वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट एक घर को दिखाते हुए होता है और तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम डेविड होता है और डेविड ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि रिसेंटली डेविड की डिवोर्स हुई है और उसने ये नया घर परचेज किया है और यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बेटी जेसिका भी आई हुई थी। अब क्योंकि डेविड की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे सिंपैथी देने के लिए यहाँ पर आई थी। अब क्योंकि इस घर को खरीदने में ही डेविड के सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए अब उसके पास कोई पैसा नहीं है जिससे कि वो और कुछ खरीद सके। अब डेविड और जेसिका पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी डेविड को एक रूम दिखता है जिसके डोर के नीचे कुछ पैसे पड़े हुए थे, इसीलिए डेविड फौरन ही उन पैसों को उठा लेता है। अब यहाँ पर वो कुछ देर तो सोचता है कि ये पैसे यहाँ पर कैसे आए, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके उन पैसों को अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि उनसे पहले जो घर के ऑनर थे वो अपना सारा कीमती सामान और सारी एक्सपेंसिव चीजें यहीं पर ही छोड़ गए थे, जिसमें फ्रिज, ओवन जैसी चीजें भी शामिल थी। अब डेविड को यहाँ पर लग रहा था कि शायद वो लोग जल्दी में होंगे, इसीलिए अपना सारा सामान वो यहीं पर ही भूल गए। अब घर को एक्सप्लोर करते करते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं। वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तब डेविड बताता है कि बहुत जल्द मेरी प्रमोशन होने वाली है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जो पैसों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे डेविड के घर एक कंस्ट्रक्टर आता है जिसे डेविड ने असल में अपनी बैकयार्ड ठीक करने के लिए बुलाया था। तो वो कंस्ट्रक्टर सब कुछ चेक करता है और डेविड को कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। फिर इसके बाद डेविड का फ्रेंड भी उससे मिलने आता है, जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। और फिर अपने फ्रेंड के जाने के बाद डेविड अपने कामों में लग जाता है। तब बैकयार्ड को एक्सप्लोर करते हुए डेविड वहाँ पर जमीन खोदने लगता है, लेकिन थोड़ा खोदने पर उसे वहाँ पर एक काफी बड़ा बॉक्स मिलता है। तब डेविड उस पर से मिट्टी हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करने पर उसे वहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन साथ में उसे वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर डेविड काफी घबरा जाता है। लेकिन फिर डेविड खुद को संभालता है क्योंकि उसे उन पैसों की लालच आ गई थी, इसीलिए वो उन सारे पैसों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। तब चेक करने पर डेविड को पता चलता है कि वो सारे नोट असली हैं, इसीलिए ये देखकर तो डेविड की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन साथ साथ उसे ये सारी सिचुएशन समझ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने बैकयार्ड में एक डेड बॉडी भी तो देखी थी। तब वो फौरन सोचता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वो सारे पैसे भी चले जाएंगे। इसीलिए डेविड खुद को काफी समझाता है कि वो ऐसा ना करे और उसके बाद वो जाकर सो जाता है। लेकिन तभी आधी रात को उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई घर में चल रहा हो और किसी के कदमों की आहट। लेकिन चेक करने पर डेविड को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट डे डेविड अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड से उन पैसों के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मेरे अंकल के पास $2 मिलियन हैं, तो क्या मैं उन पैसों को बैंक में जमा करवा सकता हूँ? जिस पर उसका फ्रेंड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने इन पैसों को बैंक में जमा करवाया तो सभी लोग तुमसे पूछेंगे कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब ये सुनकर डेविड फौरन समझ आता है कि उसे पैसे छुपा कर रखने होंगे। अब यहाँ पर डेविड को ये भी पता नहीं होता कि आखिर वो पैसे हैं कितने। तो यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले मैं उन पैसों को काउंट करूंगा। इसके बाद डेविड फौरन घर जाता है और उन पैसों को गिनने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये 2 नहीं बल्कि पूरे $3 मिलियन हैं, जो कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ बनते हैं। अब डेविड उन पैसों को पाकर बेहद खुश था। ये तो उसकी सोच से भी बढ़कर उसे मिल गया था। और वो उन पैसों को उसी रूम के पास रख देता है जहाँ उसे मूवी की स्टार्ट में डोर के पास से कुछ पैसे मिले थे। इसके बाद डेविड दोबारा से खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी उसे आती है कि क्या पता उस बूढ़े आदमी की फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे हों, इसीलिए मुझे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन जो उसकी नेगेटिव साइड थी वो उसे कहती है कि क्या पता वो आदमी चोर हो, क्या पता उसने ये पैसे चोरी किए हों, इसीलिए मुझे रिलैक्स रहना चाहिए और उन पैसों को अपने पास ही रख लेना चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी नेगेटिव थिंकिंग जीत जाती है, और ऐसा होता भी क्यों ना, फ्री के पैसे किसे बुरे लगते हैं। एनीवे, ये सब कुछ सोचने के बाद डेविड फिर से जाकर सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंख दोबारा खुल जाती है, क्योंकि इस बार भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई चल रहा है। तब वो एक बेसबॉल बैट लेकर किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने बैकयार्ड का दरवाजा खुला मिलता है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। तब डेविड इसे अपना वहम समझता है और
कॉफी पीने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से डेविड के हाथ से वो कप छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। अब यहाँ पर डेविड के दिल में एक डर सा बैठ गया था। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से उन पैसों को चेक करता है, जहाँ पर वो पैसे बिल्कुल सही सलामत होते हैं। और अब डेविड जब दोबारा सोने के लिए लाइट्स ऑफ करने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ विंडो पर उस बूढ़े आदमी का गोश्त देखता है। तब डेविड उस बूढ़े आदमी को देखकर काफी डर जाता है और जल्दी से बैकयार्ड में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो उस बड़े से बॉक्स पर मिट्टी डालना भूल गया था। तब उस बॉक्स को दोबारा खोलने पर वो बूढ़ा आदमी उसे वहीं पर ही मिलता है, लेकिन उसके पाँव में मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर डेविड को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं वो आदमी जिंदा तो नहीं है। इसीलिए वो सही से उस आदमी को चेक करता है, लेकिन वो आदमी सच में मरा हुआ था। इसके बाद डेविड वापिस से आकर सो जाता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन की वजह से डेविड का अपने काम में जरा भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से उसका बॉस भी उससे काफी नाराज हो जाता है। असल में डेविड का सारा ध्यान उन पैसों पर और उस बूढ़े आदमी यानी उस डेड मैन पर था। इसकी वजह से अब उसकी प्रमोशन भी कंफर्म नहीं लग रही थी। इसके बाद डेविड जब घर वापस आता है तो उसे वहाँ पर किसी के जूतों के निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि शायद ये निशान मेरे ही होंगे। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि जूतों के निशान उसके नहीं बल्कि किसी और के ही हैं। तब उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया हो, इसीलिए वो दोबारा से पैसों को चेक करता है, लेकिन इस बार भी पैसे सही सलामत होते हैं बिल्कुल। इसके बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो इन पैसों के बारे में अपनी बेटी जेसिका को सब कुछ बता देगा, इसीलिए वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो डेविड एक बात सोचता है कि अगर मैंने इन पैसों के बारे में जेसिका को बता दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे किसी और को ना बताए। इसीलिए डेविड अपना इरादा बदल लेता है और उससे इधर उधर की बातें करता है और वापस घर आ जाता है। अब डेविड दिन रात ही उन पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। इसके बाद जब वो सोने से पहले ब्रश करता है तो उसे ऐसा फील होता है कि शायद उसकी बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। अब पहले तो वो विंडो से देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन फिर दोबारा देखने पर उसे वहाँ पर ट्री की टहनियाँ हिलती हुई दिखाई देती है। तब ये देखकर डेविड काफी डर जाता है, काफी परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो वापिस इन पैसों को बॉक्स में रख देगा। इसके बाद वो उस बॉक्स को दफना देगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेड बॉडी इन पैसों की वजह से उसे परेशान कर रही है। अब डेविड उन पैसों को बॉक्स में डालकर उसे बंद करने लगता है, लेकिन अभी भी डेविड सुकून से बैठने वाला नहीं था। उसे अब उस रूम का ख्याल आता है जिसके बाहर से उसे पैसे मिले थे। अब डेविड उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। तब वो सोचता है कि शायद इस रूम की चाबी उस बूढ़े आदमी के पास होगी, इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से उस बॉक्स को ओपन करता है और वो उस बूढ़े आदमी को चेक करने लग जाता है, जिसके पास से उसे एक चाबी और एक वॉलेट मिलता है और ये चाबियां सच में उस डोर की ही थी। और आज की रात जब डेविड सोने जाता है तो वो डेड मैन खुद बाहर आता है और वो डरावनी सी आवाज में उसे कहता है हेलो। लेकिन तभी डेविड की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये उसका एक ड्रीम था। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से डेविड काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने पूरे घर में कैमरास लगवाएगा। इसीलिए वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकालता है और एक शॉप पर कैमरास लेने जाता है। इसके बाद वो उन सारे कैमरास को पूरे घर में लगा देता है और अब बारी थी उस सीक्रेट डोर की। डेविड उस दरवाजे को खोलता है। असल में वहाँ पर एक बेसमेंट थी, जहाँ चेक करने पर डेविड को वहाँ पर कोई लंबी सी चीज रैप हुई मिलती है और जब डेविड उस पर से मिट्टी हटाता है तो वो असल में एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी थी और इस तरह की वहाँ पर 5 और डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। अब ये देखकर डेविड बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। इसके बाद वो ऊपर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे डर था उन पैसों को खो देने का, इसीलिए वो बड़े आराम से जाकर सो जाता है। अब आधी रात को उसे फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब क्योंकि उसके घर में कैमरास लगे हुए थे इसीलिए वो फौरन उठकर कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी यानी वो डेड मैन नजर आता है, जो कि उस बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अब डेविड को यकीन आ चुका था कि ये सब कुछ ये बूढ़ा आदमी यानी ये डेड मैन ही कर रहा है। अब डेविड उसे मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन वो डेड मैन वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए अब डेविड बैकयार्ड में जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पाँव में वही टूटा हुआ कप लग जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस बॉक्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो उसे बूढ़ा आदमी वहीं पर ही मिलता है। अब डेविड गुस्से में उस आदमी को पकड़ता है, उसे कहता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, अब अपना ड्रामा बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा और मुझे पता है तुम जिंदा हो। इसके बाद डेविड उस बूढ़े आदमी को उठने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो तो मरा हुआ था। अब क्योंकि डेविड अपने होश पूरी तरह से खो चुका था इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती
है तो वो खुद को उसी बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के साथ पाता है। इसके बाद वो फौरन घर के अंदर आ जाता है और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसे वो डेड मैन अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। तब डेविड गाड़ी से उतरकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेड मैन डेविड को अपनी तरफ आते हुए देखकर वापस से उस बॉक्स में जाकर लेट जाता है। अब डेविड फिर से उसके पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, अब बस कर दो मेरे साथ प्रैंक करना। लेकिन वो डेड मैन फिर भी कुछ नहीं बोलता। इसीलिए परेशान होकर डेविड एक चैनसॉ से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो डेड मैन अब चल ना सके। इसके बाद डेविड जब अपने ऑफिस जाता है तो उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मेंटल बैलेंस खराब होता जा रहा है। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, उसकी नेक पर खून लगा हुआ था। तब उसकी ऐसी हालत देखकर उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है ये क्या हाल बना रखा है, ये कोई तरीका है ऑफिस आने का। अब यहाँ पर डेविड भी अपने बॉस से बहस करने लगता है जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। लेकिन तभी डेविड घर आ जाता है। लेकिन उसके घर पर आने से पहले वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पर आ चुका था क्योंकि उसने सब कुछ देख जो लिया था, क्योंकि डेविड उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। अब डेविड जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो कंस्ट्रक्टर फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता, डेविड उसके सर पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो जान से नहीं मर जाता। अब डेविड उसकी डेड बॉडी को रैप करके उसी बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर डेविड मिरर में देखता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है। लेकिन इस बार भी उसकी नेगेटिव साइड उसे यही कह रही थी कि नहीं, उसने ठीक किया है बिल्कुल, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कंस्ट्रक्टर उसके पैसे चुराने आया है और उसने उसे मारकर बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बाद डेविड खुद को तसल्ली देकर फिर से सो जाता है। उधर डेविड का फ्रेंड भी उसे काफी बार कॉल करता है, लेकिन डेविड एक बार भी उसकी कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद फिर से अलार्म बजने लगता है और तब डेविड जाके रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगता है। तब उसे वही डेड मैन किचन में दिखाई देता है। तब डेविड अपना वही बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर वो डेड मैन नहीं था बल्कि डेविड का फ्रेंड था, क्योंकि वो डेविड से मिलने आया था। अब डेविड उसे डेड मैन समझ रहा था, इसीलिए वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसी बेसबॉल बैट से उसे मारने लगता है। इसके बाद वो एक ड्रिल मशीन से उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को भी रैप करके बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर डेविड को बार बार एक ही बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके पैसे कोई चुरा न ले। इन शॉर्ट वो अपने पैसों को खोने से डर रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को बॉक्स से निकाल कर वापिस घर में ले आएगा। इसके बाद वो ऐसा ही करता है और पैसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। और अब यहाँ पर डेविड को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो रहा है और वो उन पैसों के साथ काफी अजीब से बिहेव करता है, जैसे कि वो कोई जिंदा इंसान हो। वो उन पैसों के साथ बातें भी करता था, गेम भी खेलता था और उसके साथ टीवी भी देखता था और फिर उन पैसों को लेकर सो भी जाता था। फिर ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और एक दिन उसके दरवाजे पर कोई आता है। असल में ये उसकी बेटी जेसिका का फ्रेंड था। तब उसे देखकर भी डेविड यही समझता है कि शायद वो इसके पैसे चुराने आया है, इसीलिए वो उसे भी बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देता है और उसे भी रैप करके बेसमेंट में ले आता है। लेकिन इस बार वो एक जिंदा इंसान को ही रैप कर रहा था। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जेसिका भी आती है। अब क्योंकि वो डेविड की बेटी थी इसीलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन पैसों का जुनून उस पर बहुत हावी हो गया था, इसीलिए वो जेसिका को मारता तो नहीं लेकिन उसे भी वो बेसमेंट में ले आता है और कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड वहाँ पर है। और जब जेसिका वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने फ्रेंड की हालत देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपना फ्रेंड भी वहाँ पर रैप हुआ ही मिलता है। लेकिन तभी डेविड जेसिका को भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। इसके बाद डेविड उससे पूछता है कि बताओ बाकी लोग कब आ रहे हैं यहाँ पर। असल में डेविड को लग रहा था कि ये लोग उसके पैसे ही चुराने यहाँ पर आए थे, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जेसिका उसकी बातों को समझ नहीं पाती। इसके बाद डेविड उसे छोड़कर ऊपर आ जाता है, जहाँ वो पूरी तरह से ड्रेसअप होकर खुद को मिरर में देखता है और सोचता है कि ये सब कुछ उन पैसों की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन पैसों को जला देगा। लेकिन जब वो उन पैसों को जलाने वाला होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये पैसे अब उसे सबसे बढ़कर थे, इवन उसे अपनी जान से भी प्यारे थे, इसीलिए वो उन्हें नहीं जलाता। इसके बाद डेविड को एक आइडिया आता है। उन पैसों को लेकर वो बैकयार्ड में जाता है, वो उन सारे पैसों को उस बॉक्स में रखता है और फिर खुद भी उस बॉक्स में जिंदा ही दफन हो जाता है। अब यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि वो बूढ़ा आदमी आखिर यहाँ पर कैसे आया था। असल में पैसों की लालच में सेम ऐसा ही उस बूढ़े आदमी ने भी किया
होगा उसे भी इसी तरह ये पैसे मिले होंगे और इसी तरह ही उसे भी पैसों को खोने का डर होगा। उसे ऐसा लग रहा होगा कि शायद उसके पैसे कोई चुरा लेगा, जैसे कि डेविड को लग रहा था। और यही वजह थी कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, क्योंकि जो डेड बॉडीज हमने बेसमेंट में देखी थी असल में उस बूढ़े आदमी की फैमिली थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बॉक्स में दफन हो गया पैसों के साथ, सेम डेविड की तरह। उधर दूसरी तरफ जेसिका का फ्रेंड भी तड़प तड़प कर मर गया था और जेसिका भी अभी तक वहीं पर लटकी हुई थी और अब वो ऐसे ही लटकी रहेगी और एक दिन मर जाएगी। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें कि पैसों से प्यार करना और पैसों की लालच क्या होती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।